जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेन जैनने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। अपन मोक्ष मार्ग को समझ रहे थे और मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से यहाँ पर व्यवहार चारित्र की बात चल रही थी। कल 45 नंबर की गाथा अपन ने देखी थी। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समृद्धि गुत्ति रूपम व्यवहारण्यादो जीर्ण भड़ियम। व्यवहार ने से चारित्र बताया गया कि हम अशुभ से हटें और शुभ में लगें। और मैंने ये भी कहा था, आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ क्षण तो शुभ में रह लो और कुछ क्षण अशुभ में रह लो, वो व्यवहार चारित्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अशुभ में गए तो नियम से आपके जो व्रत हैं उनमें अतिचार लगेगा, अनाचार लगेगा। और यदि अशुभ में ही स्थिर हो गए तो व्रत का खंडन है, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहे हैं कि अशुभ में तो प्रवृत्ति होती नहीं है। मुनिराज कभी भी अशुभ में नहीं जाते हैं। अशुभ के काम क्या हैं? संसार संबंधी जितने काम हैं वो अशुभ के हैं। और चूँकि मुनिराजों का उनके प्रति उपयोग नहीं जाता है, उनका परिणाम नहीं जाता है और उसको प्रवृत्ति नहीं करते हैं। क्या मुनिराज कभी झाड़ू लगाते देखेंगे? क्या पोंछा लगाते हैं? क्या कभी दुकान चलाते हैं? क्या कभी खाना बनाते हैं? क्या मकान बनाते हैं? क्या पैसा कमाते हैं? क्या ये सब काम करते हैं? नहीं करते हैं। ये सारे के सारे काम गृहस्थ के हैं और असंयमी के हैं। तो मुनिराज इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए मुनिराज के अशुभ क्रिया तो होती ही नहीं है। और यदि इस प्रकार से करने लग जाएं, जो काम गृहस्थ के हैं वो काम यदि मुनि करें तो फिर वो व्यवहार चारित्र वाले भी नहीं कहलाएंगे। निश्चय चारित्र तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। यहाँ इस बात को कहा गया है, अशुभ की निवृत्ति सदा सदा के लिए जो छोड़ देते हैं और शुभ की प्रवृत्ति जो सदा सदा के लिए किया करते हैं, जब तक उनको शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो शुभ क्रियाओं में रहते हैं, शुभ क्रियाओं में रहते हैं। मुनिराज जो हैं उस शुभ क्रिया के बल से ही, शुभ चारित्र के बल से ही बीच बीच में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं और उस शुद्धोपयोग के सागर में डुबकी लगाकर उसका आनंद लेकर के आ जाया करते हैं। जाते हैं फिर आ जाते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं। प्रमत्त से अप्रमत्त में जाते हैं, फिर अप्रमत्त से प्रमत्त में आ जाते हैं। यह उनका जो कार्य है हर अंतर मुहूर्त में और अपने जीवन काल में हजारों बार ये क्रियाएं उनकी चलती हैं। ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो देखो, उनको आर्त ध्यान भी नहीं है, रौद्र ध्यान भी नहीं है। यदि आर्त रौद्र ध्यान हो तो फिर अशुभ की प्रवृत्ति हो सकती है। आर्धन में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान आदि ऐसे होते हैं। तो निदान तो मुनिराज को होता ही नहीं है। कदाचित कदाचित उनको इष्ट वियोग होता है। कैसे? जब कोई गुरु का अपना वियोग होता है तो उस समय होने वाला परिणाम, लेकिन वो परिणाम भी अशुभ नहीं है, शुभ परिणाम ही है कि हे गुरुदेव, आपके जाने के बाद हमें मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? अब हमें कौन प्रायश्चित देगा? हमें कौन रास्ता देगा? तो धर्मात्मा के जाने के बाद जो उनके परिणाम या क्रिया होती है वो भी शुभ ही है, अशुभ नहीं है। इस बात का ध्यान में रखना। इस गाथा में सबसे बड़ी बात कही थी नेमिचंद भगवान ने कि जिन भणियम, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो है व्यवहार चारित्र है। कुछ लोग जो हैं ऐसे व्यवहार चारित्र का निषेध करते हैं और सीधे निश्चय चारित्र की बात करते हैं कि आत्मा तो शरीर से भिन्न है, पर द्रव्य से भिन्न है, उस आत्मा में स्थिर हो,
बाकी ये सब क्रिया कांड करना सब बेकार है। भैया 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती ये क्रिया कांड नहीं है। आप गाथा में देखिए क्या लिखा है, यह व्यवहार चारित्र वद समिति गुत्ती रूवम, ये आगम की कथन है, ये हमारे अरहंतों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, महावीर की वाणी है, जो कह रहे हैं वद समिति गुप्ती रूपम। यह व्यवहार चारित्र जो है व्रत रूप है, समिति रूप है, गुप्ती रूप है। व्रत में 5 महाव्रत आ गए, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रत ये क्रियाकांड नहीं है। इन 5 महाव्रतों की जो प्रवृत्ति है, मुनिराज जो है अहिंसा का पूर्ण पालन करते हैं, अंतरंग से भी और बहिरंग से भी। इसी प्रकार से सत्य महाव्रत का, आचौर आदि महाव्रत का, ये 5 महाव्रतों का अंतरंग से भी परिणाम अच्छे रखते हैं और बाह्य में जब भी इनकी शारीरिक क्रियाएं होंगी, उन शारीरिक क्रिया में या वाचनिक क्रियाएं होंगी, उन समस्त क्रियाओं में शुभ ही क्रिया करते हैं, शुभ चीज ही करते हैं। इस प्रकार व्रत जो है बाह्य आडंबर नहीं है, संसार के कारण नहीं है। लोगों ने कहा कि ये तो व्रत क्या है, ये 28 मूलगुण क्या है, ये तो व्यवहार है, बंध का कारण है, हमें तो निश्चय चारित्र चाहिए। अरे भैया, निश्चय चारित्र भी तो मुनिराज को होगा, व्यवहार चारित्र भी मुनिराज को होगा, और व्यवहार चारित्र वाले मुनिराज ही तो निश्चय चारित्र में जाएंगे। इसलिए इन्हें बाह्य आडंबर मत कहो, इन्हें क्रिया कांडी कह करके इनको अलग मत करो। कोई साधु हैं वो अपनी पूरी सुबह से लेकर शाम तक क्रियाओं में रखते हैं। ध्यान रखना, 7वां गुण स्थान और 6वां गुण स्थान क्या है? संदलन कसाय की तीव्रता का नाम 6वां गुण स्थान है और संदलन कसाय की मंदता का नाम 7वां गुण स्थान है। जो प्रमत्त विरत गुण स्थान है, जिसमें व्यवहार चारित्र होता है, उस समय मुनिराज के सुंदल कषाय का तीव्र उदय होता है, जिससे उनके ये परिणाम जो हैं उस कषाय के बल से परिणाम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति तीव्र और व्रतों के प्रति तीव्र परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम, जिससे कारण के बोलते वो व्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। और उसी सुंदलन कषाय का जब मंद उदय होता है तो 7वां गुण स्थान बनता है अप्रमत्त विरत। उस समय मुनिराज जो हैं वो व्रतों में ना ध्यान रखते हुए और अपने में ध्यान में जाते हैं, अपने स्वभाव में जाते हैं, तो वो उस समय उन्हें जो है व्रत का विकल्प नहीं आता, मात्र बस कि अरे मेरे प्रतिगुण का टाइम हो गया है, अब स्वाध्याय का टाइम हो गया, समय हो गया है, शिष्यों को स्वाध्याय कराना है, ऐसा नहीं आता है और उनका वो 7वां गुण स्थान बन जाता है। आहार लेते लेते भी उसके बीच में जो है 7वां गुण स्थान बन जाता है। चलते चलते भी मुनिराज का जो है 7वां गुण स्थान बन जाता है। उपदेश देते देते भी 7वां गुण स्थान बन जाता है। अब बताइए, ऐसा 7वां गुण स्थान के लिए क्रिया करते करते भी अक्रिया में चले जाते हैं, प्रवृत्ति करते करते भी निवृत्ति की ओर चले जाते हैं कुछ क्षण के लिए, वही उनका अप्रमत्त हो जाता है। मतलब कि जहाँ तीव्र भक्ति हो रही थी उसमें ही जो है अपने स्वभाव में गए और वो तीव्र भक्ति के परिणाम नहीं आए और एक क्षण के लिए उनका जो है प्रवृत्ति काल से हटके निवृत्ति काल में चले जाते हैं। यहाँ इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि भैया व्रत समिति का पालन कर रहे हैं तो मुनिराज व्यवहार चारित्र वाले हैं, आगम के अनुकूल हैं, देख करके चलते हैं, सोच समझ करके हित मित प्रिय बोलते हैं, भाषा समिति का ध्यान रखते हैं, आहार में शोधन क्रिया करते हैं, 46 दोषों को टालते हैं, 32 अंतराय का पालन करते हैं। ये क्या है? ये भी व्यवहार चारित्र है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है। मुनिराज उठते हैं, बैठते हैं, पिच्छी लगाते हैं, वहाँ किसी जीव की हिंसा ना हो, किसी वस्तु को रखना उठाने में ध्यान रखते हैं। शुभ तो परिणाम है, ये शुभ परिणाम है। कितने कितने किलोमीटर तक विहार करते हो, नीचे देख करके जलते हैं, यहाँ नहीं देखते, वहाँ नहीं देखते, बीच में चर्चा नहीं करते और जीवों की हिंसा ना हो जाए मेरे द्वारा, मेरी प्रवृत्ति में इतना ध्यान रखते हैं।
क्या श्रावक इतना ध्यान रख सकता है? नहीं, मुनिराज रखते हैं। इसके अलावा वो प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र आदि छोड़ने में भी मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, इस प्रकार की उनकी क्रिया होती है। तो 5 समिति भी उनकी जो क्रियाएं हैं वो व्यवहार चारित्र कितनी सुंदर है। और गुप्ती मन वचन और काय, इनमें अपने कल्याण के लिए, पर के कल्याण के लिए जो विचार आते हैं ये गुप्ती है। हाँ, गुप्ती है। अपने कल्याण के लिए भी विचार आते हैं तो वो गुप्ती है, वो मनोगुप्ती है। दूसरे के कल्याण के विचार आते हैं वो भी हमारी मनोगुप्ती है। वचनों से भी हम अपने कल्याण के लिए अपने को संबोधन करते हैं तो वो वचन गुप्ती है। और दूसरों को लिए भी कल्याण का उद्बोधन देते हैं तो वो भी जो है हमारी वचन गुप्ती है। इसी प्रकार से शरीर से अपने लिए, जैसे हम ऐसे पद्मासन लगा के बैठ गए तो ये भी हमारी काय की प्रवृत्ति अपने आत्म कल्याण के लिए है, तो वह हमारी काय गुप्ती है। और हम जो है अपने इस काया से ही गुरु दर्शन करने या फिर तीर्थ दर्शन करने, पिछी लेकर के का जो है आवर्त आदि करना, नमोस्तु नमस्कार करना, ये जो द्रव्य नमस्कार जो हो रहा है काया के माध्यम से, ये भी हमारी काय गुप्ती है। इस शरीर के माध्यम से हम कोई अशुभ चेष्टा नहीं करते हैं, अशुभ प्रवृत्ति अशुभ कार्य नहीं करते हैं, ये हमारी काय गुप्ती है। और इस शरीर के माध्यम से हम जो है दूसरे के कल्याण में कारण बनते हैं तो ये हमारी जो है यह भी काय गुप्ती है। हम आपके यहाँ पर पंच कल्याणक में आए, विधान में आए, तो उतनी दूर चल के जो हमने प्रवृत्ति की है काय की, उस काय की जो प्रवृत्ति है हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये काय की प्रवृत्ति पर कल्याण के लिए है, ये भी काय गुप्ती है। ऐसे व्यवहार चारित्र की वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से आचार्य भवन कहना चाहते हैं कि इस चारित्र का पालन करोगे तो अशुभ प्रवृत्ति नहीं होगी, शुभ की प्रवृत्ति रहेगी। षट आवश्यक मुनिराज जो है षट आवश्यक का पालन करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्षमता रखते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। ये सब क्या है? ये मुनिराज की ये भी व्यवहार चारित्र में आता है। मुनिराज इसके अलावा और भी शेष मूल गुणों का पालन करते हैं। केश लौंच करना, केश लौंच करना, अब इसे आप क्रियाकांडी कह दो, ये क्या रखा केश लौंच में, बाल उखाड़ दो, फेंक दो, इसमें कौन सी साधना है? अरे महासमता चाहिए। कितनी बड़ी समता होगी बाल को उखाड़ने के लिए, आप अपना एक बाल उखाड़ के देखो, पता चल जाएगा। मुनिराज धन्य है जो अपने हाथों से घास फूस की तरह बाल उखाड़ देते, फेंक देते हैं, और किसी प्रकार की मन में कोई भी खेद खिंद नहीं लाते हैं, और अयाचक वृत्ति का पालन करते हैं। ये वृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति होती है। केश लॉन्च करना, पैदल विहार करना, एक बार ही हाथ में एक स्थान पर खड़े होकर के आहार ग्रहण करना, महानुभाव कठोर साधना है। और ये सब कठोर साधना को आचार्य मुनि कह रहे हैं व्यवहार चारित्र। इन्हीं सब से जो मुनिराज हैं अशुभ से बच सकते हैं, और ये सब नहीं करेंगे तो नियम से अशुभ में लग जाएंगे। तो इनकी जितनी प्रवृत्ति है वो शुभ प्रवृत्ति है, और इस शुभ प्रवृत्ति को आचार्य ने कहा व्यवहार चारित्र। सबसे शॉर्ट और सबसे स्वीट परिभाषा यदि कोई है तो ये आचार्य नेमिचंद भगवान की, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम। एक लाइन याद कर लो आप, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। जब जब आपके अशुभ छूटते जाएं, परमानेंट छूटते जाएं, छूटते जाएं, छूटते जाएं, और जिस दिन सारे अशुभ छूट जाएं, समझना आपका व्यवहार चारित्र हो गया है। इसका मतलब है कि आपको व्यवहार चारित्र के लिए श्रावक के सबसे पहले अणुव्रत ग्रहण करो, और अणुव्रतों के बाद फिर महाव्रत मुनिराज का धर्म स्वीकार करो। इसके बिना कभी भी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। आप बहुत स्वाध्याय कर लेना, आप नियम सार पढ़ लो, प्रवचन सार पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लो, आप जीव कांड, कर्म कांड, सभी कांड पढ़ लो,
ये सब पढ़ने के बाद भी यदि आपकी अशुभ प्रवृत्ति नहीं छूटी तो कल्याण नहीं है। शुभ में आपने पूरा का पूरा उपयोग नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, वचन नहीं लगाया, काया नहीं लगाई, तो ये जो पढ़ना है, आप बताइए देवों के पास ज्ञान की कमी क्या है? किस ज्ञान की कमी है? सर्वार्थ सिद्धि के देव के पास 33 सागर तक जो है द्वादश सांग का पठन पाठन करता रहता है, अध्ययन अध्यापन करते हैं, चर्चा करते हैं, 33 सागर तक स्वाध्याय, भगवान की वाणी की चर्चा, लेकिन फिर भी उनके लिए शुभ क्रिया नहीं कही। शुभ क्रिया तो ये व्रत के साथ, समिति के साथ, गुप्ती के साथ होती। लिखा ना इसमें, व्रत समिति गुप्ती रूपम। देवों के व्रत नहीं है, देवों की समिति नहीं है, देवों की गुप्ती नहीं है, इसलिए यह उनका नहीं हुआ, यह उनका चारित्र नहीं हो पाया। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य में ही ये संभव है, और मनुष्य में भी सभी मनुष्य को नहीं, सम्यक दृष्टि मनुष्य को, और सभी सम्यक दृष्टि मनुष्य को भी नहीं। जो सम्यक दृष्टि मुनि बन जाए उसको, उस मुनिराज को ये संभव चीज़ें हैं। हम कहते पंचम काल में महाराज जी नहीं होते, महाराज जी नहीं होते, मुनि नहीं होते। ये तुम कौन से आगम की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? ये महावीर की बात नहीं है। ऐसा कहना अवर्णवाद है, ऐसा कहना मिथ्या का परिणाम है और मिथ्या दोष लगता है। कभी जिनागम का अवर्णवाद मत करो। पंचम काल के अंत तक इस प्रकार के व्रत समिति गुप्ती का पालन करने वाले मुनिराज होंगे, और वो मुनिराज पालन करके ही अपने आत्मरक्षा करेंगे। इसलिए कभी भी किसी प्रकार से ऐसा मत कहना कि व्यवहार चरित्र में क्या रखा है। व्यवहार चरित्र नहीं होता तो आचार्य लोग कथन नहीं करते, सीधे निश्चय चरित्र की बात करते। निश्चय चरित्र का कथन करते, व्यवहार की बात ही नहीं करते। जब इसकी जरूरत ही नहीं है, संसार का कारण है, आश्रव बंध का कारण है, तो क्यों हम सीधे बात करें? सीधी बात निश्चय चरित्र दे भैया, भगवान आत्मा, अपने आत्मा का ध्यान करो, बाकी सब बेकार है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, आत्मा का ध्यान करो। कभी हो पाएगा? संभव नहीं है। और भी इस पे से में चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।